बेटा यहाँ पर देखो, पढ़िए और समझिए। मेरे सबसे पहले आपको पढ़ना है और समझना है। जैसे पढ़िए यहाँ से, रमेश, शीला, राम, श्याम, इनसे क्या अर्थ निकलता है? क्या आपको? ये किसी न किसी व्यक्ति के नाम हैं। जैसे आप लोगों में भी अपने अपने नाम बोलिएगा। हाँ, सलोनी, हाँ, श्याम, हाँ, आदित्य। बहुत बढ़िया। तो देखिए, सलोनी, पावनी, मुस्कान, शिवम, शिवम और आदित्य, है ना, जो आप लोगों ने नाम बताया। ठीक, इसके अलावा और भी बच्चों के नाम हैं। तो ये नाम किसी न किसी व्यक्ति के हैं। तो ये क्या है? व्यक्ति के नाम। आगे हम पढ़ते हैं, पढ़िए जरा। ये काय के नाम है? वस्तुओं के नाम है। भाई, फल भी एक वस्तु है, पुस्तक भी वस्तु है, पेन भी और मेज भी वस्तु है ना? और भी वस्तुओं के नाम बताइए जो हमारे आसपास दिखाई दे रही हैं। हाँ, बोलते जाइए। हाँ, खिड़की, आली, आली, हाँ, पेटी, हाँ, अलमारी, बहुत सही बेटा, डस्टबिन, वेरी गुड, आईना, बिल्कुल सही, ग्लोब। बिल्कुल सही बेटा। बहुत सारी वस्तुएं हमारे इस कक्षा में हैं। गेंद भी दिखाई दे रही है आप लोगों को, रेडियो भी दिखाई दे रहा है, पेटी भी दिखाई दे रही है, फोटो भी है, बेंच भी है, टेबल भी है, डस्टर भी है, चाक भी है, घड़ी भी है ना? ये सब वस्तुएं हैं। ये सब वस्तुओं के नाम हैं। आगे चले, पढ़िए जरा। इंदौर, देवास, विदिशा, ये क्या है? स्थानों के नाम। स्थानों के नाम है। और भी बताइए स्थानों के नाम। सिवनी, हाँ, बरगाट, हाँ, भोपाल, बिल्कुल, बोलते जाइए। भोमा, हाँ, और करकोटी, बिल्कुल सही, पाथरखोड़ी। बिल्कुल सही बेटा। जिन स्थानों जगहों के नाम आप जानते हैं उसके नाम बताना है ना? जैसे सिवनी, बालाघाट, छिंदवाड़ा, मंडला, डिंडोरी, ये भी स्थान है, जिले हैं ना? तो ये सब क्या है? स्थानों के नाम है। फिर आगे बढ़िए। बुढ़ापा, वीरता, बचपन। ये बुढ़ापा, वीरता और बचपन, ये किसी न किसी दशा को या कोई गुण को या भाव को दर्शाते हैं। इनके बारे में और अच्छे से समझ लेते बेटा। जैसे बुढ़ापा, बुढ़ापा एक व्यक्ति की दशा होती है। जैसे आप लोग बच्चे हैं, ठीक है, तो ये आपकी दशा है। इसको कहते हैं बचपन। क्या कहते हैं? बचपन। जब आदमी और थोड़ा बड़ा हो जाता है उसको कहते हैं युवक, है ना? तो उस समय युवक को युवा कहते हैं। तो युवा एक क्या होती है? अवस्था होती है, यानी मिला के दशा, है ना? उसको युवा अवस्था कहेंगे। इसके बाद क्या होता है? वो जवान होता है। तो जवान से जवानी शब्द बनता है। क्या बनती है? जवानी एक दशा है। इसके बाद व्यक्ति क्या होता है? बूढ़ा हो जाता है। तो बूढ़ा को दर्शाने के लिए हम बुढ़ापा कहते हैं उसको, है ना? देखो, बूढ़ा शब्द भाव नहीं है, बुढ़ापा। इसी प्रकार जवान शब्द वो भाव नहीं है, दशा नहीं है, ठीक है? जवानी ये दशा है, बुढ़ापा ये दशा है, बचपन ये दशा है। बच्चा से बचपन बना है ना? तो बच्चा शब्द बेटा वो दशा को नहीं दर्शाता है। इसी प्रकार गुण, अब हम बात करेंगे। जैसे यहाँ गुण की बात है, वीरता। वीरता एक गुण है ना? गुण है कि नहीं बताओ? हाँ। इसी प्रकार हम करेंगे कालापन, मिठास, ये सब में क्या है? गुण है। ठीक? तो किसी गुण को, किसी भाव को या किसी दशा को दर्शाने वाले शब्द ये होते हैं। अब देखिए बेटा, हाँ, हम वीरता का एक वाक्य बोलते हैं। हाँ बोलो। मोहन पे वीरता के गुण हैं। हाँ, बहुत बढ़िया। मोहन में वीरता के गुण हैं। बहुत अच्छी बात है बेटा, शाबाश, आपने एक नई चीज बता दी है। अब देखिए बेटा, आपको ने ये पढ़ लिया। अब आपको हमने इसके पहले के पीरियड में बताए थे संज्ञा किसे कहते हैं। कोई बताएगा क्या संज्ञा के बारे में? हाँ, आ जाओ पावनी, बताइए जरा। किसी व्यक्ति, वस्तु,
शाबाश, बहुत बढ़िया। किसी व्यक्ति का नाम, स्थान का नाम, वस्तु का नाम, भाव या दशा या गुण के नाम को हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। यहां पर आपको जो भी उदाहरण हमने बताए तो इन सबको क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। अभी पानी ने बताया ना, किसी व्यक्ति, ये व्यक्ति के नाम हो गए, वस्तु, ये वस्तु के नाम हो गए, स्थान, ये स्थान के नाम हो गए, ठीक है। भाव, दशा, गुण के नाम, ये समस्त जो चीजें हैं ये संज्ञा हैं। क्या है? संज्ञा है। ठीक है बेटा। अब देखिए, आज के इस कालखंड में आपको और भी महत्वपूर्ण बात बताते हैं। अभी तक संज्ञा के बारे में जाने हो, अब संज्ञा के प्रकार के बारे में जानते हैं। काय के बारे में? संज्ञा के प्रकार, ठीक है, काइंड्स ऑफ नाउन, ठीक है। अब देखिए बेटा, जो हम बात करते हैं संज्ञा के प्रकारों की, तो आपकी कक्षा चौथी में संज्ञा के 3 प्रकार बताए गए हैं। इससे ज्यादा प्रकार पता आपको क्या? अरे, संज्ञा के 3 प्रकारों के अलावा और भी आप प्रकारों के नाम जानते हो? कौन कौन जानता है? हाँ, 3-4 लोग जानते हैं। प्रकार और है? संज्ञा के 5 प्रकार हैं। एक व्यक्तिवाचक संज्ञा, एक जातिवाचक संज्ञा, एक समूहवाचक संज्ञा, एक पदार्थवाचक संज्ञा, एक भाववाचक संज्ञा। शाबाश, बहुत बढ़िया बेटा। देखो, इसके पहले मैंने आपको पढ़ाया था, इसलिए पानी को याद है ना। संज्ञाओं के 5 प्रकार हमने पढ़ा चुके आपको: व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, समूहवाचक, पदार्थवाचक और भाववाचक संज्ञा। किंतु आपकी कक्षा चौथी में यहाँ पर जो भाषा अध्ययन में 3 प्रकार बताए गए हैं, तो पहला प्रकार देखिए, व्यक्तिवाचक संज्ञा। पढ़िए इसकी परिभाषा। किसी विशेष व्यक्ति, स्थान के नाम का बोध कराने वाले शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। किसी विशेष व्यक्ति यानी कोई एक खास व्यक्ति है ना, या कोई स्थान है, यानी वही, इसके अलावा कोई दूसरे स्थान की बात ना हो, है के नाम का बोध कराने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे मुस्कान हम कहेंगे तो मुस्कान नाम की एक लड़की ही है कि नहीं है? क्या दूसरी लड़की को मुस्कान कह देंगे? नहीं, वो विशेष लड़की है। इसी प्रकार हम बोलेंगे आदित्य, तो आदित्य एक विशेष लड़के का नाम उसी का है ना। तो यहां पर बात कही गई किसी विशेष व्यक्ति, कोई स्थान, जैसे हम बोलेंगे मिर्ची टोला, आपके गांव का नाम है, दूसरे गांव का नाम ऐसा वाला है क्या? हाँ, ये विशेष स्थान है जहां हम पढ़ते हैं, है ना, इस गांव में, ठीक। तो उसके नाम को भाववाचक संज्ञा कहते हैं। उदाहरण के लिए राम, कृष्ण, रहीम, भारत, दिल्ली, भोपाल, सतना इत्यादि। ये क्या है? यहाँ पर ये व्यक्तियों के नाम है, ये वाले स्थान के नाम है, ठीक। और इससे किसी खास स्थान या खास या विशिष्ट व्यक्ति का ही बोध होता है, स्थान का ही बोध होता है, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं? इसको हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। अब हम बोलेंगे लड़की, तो लड़की शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है क्या? नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि हम सलोनी को भी लड़की कहेंगे, पावनी को भी लड़की कहेंगे, मुस्कान को भी लड़की कहेंगे, है ना। इसलिए लड़की शब्द जो है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है, क्योंकि इससे बहुत सारे व्यक्तियों को हम इंगित कर सकते, संबोधित कर सकते हैं। परंतु पावनी कहेंगे तो पावनी केवल पावनी को ही कहा जाएगा, और दूसरी लड़कियों कहेंगे क्या? नहीं। इसलिए पावनी शब्द क्या है? वो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। वही लड़की शब्द क्या है? वो व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है। वो अगले क्रम में जो संज्ञा का प्रकार है जातिवाचक संज्ञा, वो जातिवाचक संज्ञा में आएगी लड़की शब्द। चलिए इसके बारे में पढ़िए। जिस संज्ञा से एक प्रकार की वस्तु प्राणियों की पूरी जाति का बोध हो, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। ऐसे शब्द जिनसे पूरी की पूरी जाति, पूरे वर्ग का बोध हो, उसे हम क्या कहते हैं? जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे हमने बोला लड़की, तो लड़की शब्द जातिवाचक संज्ञा इसलिए है क्योंकि अपने विद्यालय में जितनी भी
गर्ल्स पढ़ती हैं उन सब गर्ल्स को हम लड़की कह सकते हैं कि नहीं कह सकते? अपने गांव में जितनी भी लड़कियां हैं, गर्ल्स हैं, उनको हम लड़की कहेंगे कि नहीं कहेंगे? जैसे मुस्कान को भी हम कह सकते हैं ये लड़की इधर आओ, सलोनी को कहेंगे ये लड़की इधर आओ, कह सकते नहीं कह सकते? परंतु जब हम कहेंगे कि सलोनी इधर आओ तो मुस्कान को सलोनी इधर आओ कहेंगे क्या? नहीं। तो सलोनी शब्द है व्यक्तिवाचक संज्ञा, परंतु लड़की शब्द क्या है? जातिवाचक संज्ञा है, क्योंकि लड़की शब्द पूरी की पूरी लड़की जाति का बोध कराती है ना? या हम ऐसे नाम जिनसे पूरी की पूरी जो वर्ग है, पूरी जाति है, सबको उस नाम से पुकार सकते हैं, बुला सकते हैं, इंगित कर सकते हैं, संबोधित कर सकते हैं। तो ऐसे शब्दों को हम क्या कहते हैं? जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। उदाहरण देख लीजिए, यथा गाय, हाथी, कोयल, पाठशाला, कुमार, मंत्री, किताब। अब यहां बात आती है गाय की। इस दुनिया में जितनी भी 2 सींग वाली, 4 पैर वाली, लंबी पूंछ वाली, 4 थन वाली जो प्राणी है उसको क्या कहते हैं? गाय कहते हैं। तो जिसके भी 4 पैर, 2 सींग, 2 कान, एक लंबा मुंह, एक लंबी पूंछ, 4 पैर, 4 थन ये होंगे, ऐसे प्राणी को गाय कहेंगे? हाँ, इसलिए गाय जो शब्द है वो पूरी जाति का बोध कराती है। ठीक है बेटा? हाँ। इसी तरह हाथी, जिसके बड़े बड़े कान, 4 बड़े बड़े पैर, एक लंबी सी सूंड, ऐसा जो प्राणी है उसको क्या कहते हैं? हाथी। और जितने भी प्राणी ऐसे वाले हैं उनको हम हाथी ही कहते हैं। इसलिए हाथी शब्द पूरी की पूरी जाति का प्रयोग, जाति के लिए पूरे के पूरे उस प्राणी, उस जंतु के लिए प्रयोग किया जाता है, इसलिए यह जातिवाचक संज्ञा में आएगा। इस तरह कोयल, पाठशाला, जैसे अपनी पाठशाला है, इसके अलावा करकोटी पाठशाला है, पाथरखोड़ी पाठशाला है, घुमा पाठशाला है, सोनी पाठशाला है। पूरे हमारे मध्य प्रदेश के प्रत्येक गांव, प्रत्येक जिले में पाठशाला है, उसको हम पाठशाला कहते हैं, है ना? तो समझ आया बेटा आप लोगों को? अब अगले क्रम में जो हम है, जैसे बुढ़ापा, वीरता, बचपन को दर्शाने वाली जो संज्ञा है वो है भाववाचक संज्ञा। पढ़िए इसके बारे में। ऐसी संज्ञाएं जो किसी व्यक्ति, वस्तु, ठीक है, किसी व्यक्ति वस्तु के स्वभाव को, कि उसका स्वभाव कैसे, जैसे हम बोलेंगे निर्दयी, निर्दयी स्वभाव है कि नहीं है? मिलनसार, ये स्वभाव है कि नहीं है? हाँ। तो ये निर्दयी और मिलनसार ये शब्द क्या है? भाववाचक संज्ञा है। इसी तरह हम बात करते हैं गुण धर्म की, यानी उसके अंदर गुण, जैसे सुंदरता, सुंदरता, तो ये भी क्या है? एक गुणधर्म है, इसलिए ये भी क्या भाववाचक संज्ञा है। व्यापार या दशा, जैसे वही हमने बताया आपको, हमने बुढ़ापा, बचपना, जवानी, ठीक है, बात समझ आ रही है? तो ये सब जो हैं ये भाववाचक संज्ञा की श्रेणी में आते हैं। जैसे चतुराई, चतुराई किसी व्यक्ति का गुण है कि नहीं है? हैं? मिठास, जैसे कि बीरबल की चतुराई से किसी को भी हंसा सकते हैं। हाँ, बीरबल चतुराई आपने पाठ पढ़े हो, बहुत बढ़िया बेटा। सुंदरता, कालापन, सूखापन, हम पन लगा के भाव वाले संज्ञा बना सकते हैं, वो आगे पढ़ाएंगे बेटा आप लोगों को। तो आज के इस कालखंड में इन 3 संज्ञाओं के बारे में हमने बताया, 3 प्रकार की संज्ञाएं जो हैं उनके बारे में आपको जानकारी दी। आपको समझ में आ गया कि नहीं आया? अगली बार पूछेंगे तो आपको आ जाना चाहिए। अभी आपका मासिक मूल्यांकन होना है, उसमें हम इसके संदर्भित प्रश्न बना करके आपको देंगे। ठीक है बेटा, बहुत बढ़िया। स्काउट क्लब को